बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज के लेसन में हम सीखेंगे दोज इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। इस तरह के छोटे छोटे फ़िक्रात हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खिड़की खोल दो, पंखा चला दो, दरवाज़ा बंद कर दो, मेज़ साफ़ कर दो, फ़र्श साफ़ कर दो। ये हमारे पास हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। हम इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे और इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है और डिफरेंट टेंसेस के अंदर हमने कैसे यूज़ करना है, ये हम आज के लेसन के अंदर सीखेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फर्स्ट हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है उन जुमलों को जिनके अंदर आप किसी पर कोई हुक्म करते हैं या आप पर किसी काम के करने का कोई हुक्म करता है, वो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव जुमले बनाएंगे, उनका हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा तो ये हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो। ओपन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, द विंडो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। कंप्लीट सेंटेंस बना ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। अब अगर हम इसी पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते हैं, हम कहेंगे डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो। हमने सिर्फ यहाँ पे डू नॉट को मींस डोंट को ऐड करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले, देन हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो। और अगर आप इसी नेगेटिव से इंटरोगेटिव आगे बनाना चाहते हैं, सवालिया जुमला बनाना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ यह करना है नॉट को रिमूव करना है, क्योंकि वो तो हमारे पास नेगेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं। आपने सब्जेक्ट से पहले डू को ऐड करना है, तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा और सेंटेंस हमारे पास बनेगा क्या तुम खिड़की खोलते हो, डू यू ओपन द विंडो, डू यू ओपन द विंडो, क्या तुम खिड़की खोलते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर। इस सेंटेंस के अंदर ओपन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, द डोर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और कंप्लीट सेंटेंस बना ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। अगर हम इसी पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएंगे, देन हम कहेंगे दरवाज़ा मत खोलो, तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले डू नॉट को ऐड करना है, तो सेंटेंस बन जाएगा डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो। और अगर आप इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, देन आपने डू को ऐड करना है सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि हम यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तुम, इसके लिए हमने यहाँ पे यू को ऐड किया। डू यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाज़ा खोलते हो। कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, डू यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाज़ा खोलते हो। नेक्स्ट हम समझते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के साथ सेंटेंसेस को। प्रेजेंट के अंदर हम देखेंगे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने यूज़ करना है, और पास्ट के अंदर हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, और फ्यूचर के अंदर हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है जिसके साथ सेंटेंस बनेगा। फर्स्ट देखें, प्रेजेंट के साथ हमारे पास सेंटेंस है स्वीप द फ्लोर, फर्श साफ़ करो। इस सेंटेंस के अंदर ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की और साथ ही हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया। हमारे पास सेंटेंस बना स्वीप द फ्लोर, फर्श साफ़ करो। सेकंड देखें, पास्ट के साथ हमारे पास सेंटेंस है आई स्वेप्ट द फ्लोर, मैंने फ़र्श साफ़ किया। मींस के माजी की बात की जा रही है, इसके लिए हमने सब्जेक्ट के बाद स्वेप्ट लगाया, मींस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया, तो हमारे पास बना आई स्वेप्ट द फ्लोर। अब फ्यूचर के लिए देखें, आई विल स्वीप द फ्लोर, मैं फ़र्श साफ़ करूँगा या करूँगी। यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की है, वो हमारे पास आता है विल। विल हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, और जब हम फ्यूचर का सेंटेंस बनाते हैं तो हमने विल के साथ जो मेन वर्ब यूज़ करनी है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, देन हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखें, आई विल स्वीप द फ्लोर, मैं फर्श साफ़ करूँगा या करूँगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, प्रेजेंट के साथ हमारे पास सेंटेंस है फोल्ड द ब्लैंकेट, कंबल तह कर दो। मींस के कंबल को लपेट दो या क्लोज कर दो, फोल्ड द ब्लैंकेट। इसके लिए हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की यहाँ पे फोल्ड, विद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब पास्ट के लिए देखें, आई फोल्डेड द ब्लैंकेट, मैंने कंबल तह किया। मींस के यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है, तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया, फोल्ड की सेकंड फॉर्म है फोल्डेड। अब फ्यूचर का देखें, आई विल फोल्ड द ब्लैंकेट, मैं कंबल तह करूँगा या करूँगी। हमने यहाँ पे विल का यूज़ किया और सी के साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब थी वो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, क्योंकि मैंने कहा कि जब भी हम फ्यूचर का सेंटेंस बनाएंगे तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल है प्रेजेंट के साथ मॉप द फ्लोर, फर्श पहुँच दो। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है मॉप। पास्ट के लिए देखें आई मॉप द फ्लोर, मैंने फर्श पहुँचा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ किया हमने मॉप की, मॉप्ड। अब फ्यूचर के लिए देखें आई विल मॉप द फ्लोर, मैं फर्श पहुँचूँगा या पहुँचूँगी, ये फ्यूचर की बात की गई है इसलिए यहाँ पे हमने विल का यूज़ किया और विल के साथ हमने मेन जो वर्ब है वो हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ की, मॉप। नेक्स्ट एग्जांपल देखें प्रेजेंट के साथ है सेट द टेबल, मेज़ लगा दो। सेट द टेबल, सेट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट, कंप्लीट सेंटेंस बना। सेट द टेबल, मेज़ लगा दो। पास्ट के लिए देखें आई सेट द टेबल, मैंने मेज़ लगाया। सेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम ही सेट ही होता है, इसलिए सेकंड फॉर्म भी यहाँ पे सेट ही होगा। फ्यूचर के लिए देखें आई विल सेट द टेबल, मैं मेज़ लगाऊंगा या लगाऊंगी। यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की, वो हमारे पास क्या है, विल, जो कि फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें प्रेजेंट के साथ सेंटेंस है क्लियर द टेबल, मैं साफ़ कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी होटल पे जाते हैं, देन आप वेटर को आवाज़ देते हैं मैं साफ़ कर दो। इंग्लिश में आपने कैसे कहना है, क्लियर द टेबल, या आप उसको हुक्म दे रहे होते हैं क्लियर द टेबल, मैं साफ़ कर दो। क्लियर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब पास्ट के लिए देखें आई क्लियर द टेबल, मैंने मेज़ साफ़ की। क्लियर यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है पास्ट के लिए। फ्यूचर का देखें आई विल क्लियर द टेबल, मैं मेज़ साफ़ करूँगा। अब यहाँ पे जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं देन हमने यहाँ पे विल का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें प्रेजेंट के साथ सेंटेंस है वॉश द डिशेज़, बर्तन धो दो। पास्ट देखें आई वॉश द डिशेज़, वॉश की सेकंड फॉर्म है वॉश्ड, मैंने बर्तन धोए। फ्यूचर का देखें आई विल वॉश द डिशेज़, मैं बर्तन धोऊंगा। अब आप समझें कि अगर आपने पास्ट के साथ कोई सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस, तो किस तरह से बनाएंगे। देन आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। जैसे कि मैंने खिड़की खोली, आई ओपन द डोर, यहाँ पे आई सब्जेक्ट आ गया, ओपन यहाँ पे सेकंड फॉर्म वर्ब आ गई, द डोर ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने खिड़की खोली, आई ओपन द डोर। इसी तरह से अगर आप पास्ट के अंदर कोई नेगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं देन आपने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने पास्ट के लिए फर्स्ट फॉर्म मेन क्यों यूज़ की, उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने डू की सेकंड फॉर्म पीछे डिड यूज़ कर दी है, इसलिए हम नेक्स्ट जुमले के अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। मींस के एक ही सेंटेंस के अंदर हम दो सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। मैंने खिड़की नहीं खोली, आई डिड नॉट ओपन द विंडो, आई डिड नॉट ओपन द विंडो। और अगर आप पास्ट के अंदर रह के कोई क्वेश्चन करते हैं देन आपने फॉलो करना है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल क्या मैंने खिड़की खोली, डिड आई ओपन द विंडो, डिड आई ओपन द विंडो, क्या मैंने खिड़की खोली। और अगर आप फ्यूचर के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं देन आपने कैसे बनाना है। एग्जांपल देखें मैं साफ़ करूँगा, आई विल क्लीन द टेबल, मैं साफ़ नहीं करूँगा, आई विल नॉट क्लीन द टेबल, क्या मैं साफ़ करूँगा, विल आई क्लीन द टेबल। आपने सिर्फ यहाँ पे विल का यूज़ करना है, विल के साथ आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है और फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करनी है, देन ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज़ ये था हमारा आज का लेसन। होप सो आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस लेसन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।